क्वेश्चन में बोला है इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज, तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज, तो देखिए रियल इन्वर्टेड तो प्रोड्यूस हो रही है, उसके साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस हो रही है, सेम साइज की। तो सेम साइज इमेज कॉन्केव मिरर में कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पावर ऑफ लेंसेज -4 डायोप्टर, तो पावर -4 डायोप्टर दी गई है, आपको फोकल लेंथ बताना है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/4, लेकिन याद रखिएगा जो फोकल लेंथ आएगी वो किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, -0.25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 0.25 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है अ कॉन्केव मिरर गिव्स वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो देखिए वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है और साथ ही साथ इनलार्ज्ड इमेज भी फॉर्म हो रही है। आपको बताना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो देखिए ऐसा केस कब होता है कॉन्केव मिरर के केस में, तो कॉन्केव मिरर के केस में एक केस आता है जब ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में रखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला गया है पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या दी गई है 20 और फोकल लेंथ भी क्या दिया गया है 20, और जो मिरर है वो क्या है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में आपको ये समझना है, बच्चे इसमें जल्दी से आंसर देखते हैं और इन्फिनिटी लगा देते हैं, जो गलत हो जाता है। कॉन्केव होता तो आंसर इन्फिनिटी होता, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको याद रखना है कि जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है और बिहाइंड द मिरर बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें बोला है अ स्फेरिकल मिरर एंड अ स्फेरिकल लेंस ईच हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -10 सेंटीमीटर, तो देखिए मिरर और लेंस है और उसकी फोकल लेंथ क्या दी गई है, -10। अब आपको याद रखना है जब भी फोकल लेंथ माइनस हो तो आपको बिना देखे लगा देना है क्या, कॉनकेव, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, कॉनकेव हो जाएंगे, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, दोनों के दोनों का नेचर कैसा होगा, दे विल बी कॉनकेव। ठीक है, दोनों मिरर या लेंस दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉनकेव हो जाएंगे। अगर फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। अगर मान लीजिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती तो दोनों कैसे होते, कॉन्वेक्स हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला गया है इफ द पावर ऑफ लेंस इज -2 डायोप्टर, तो देखिए पावर -2 डायोप्टर दी गई है, फोकल लेंथ आपसे पूछा गया है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला फिर से वही 1/p लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा -1/2, तो आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर आएगा। तो 0.5 मीटर को आपको क्या करना होगा, -0.5 आया, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -50 सेंटीमीटर, तो आंसर विल बी -50 सेंटीमीटर। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, तो देखिए रेयर से डेंसर आ रही है, तो देखिए वाइल एंटरिंग द डेंसर मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अब देखिए जब रेयर से डेंसर आती है तो क्या होता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें कहा गया है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया और पूछा गया है कि कौन सा डायग्राम इसमें सही है, तो देखिए ग्लास स्लैब का एक डायग्राम दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं ये एंगल ऑफ इमरजेंस दी हुई है, जबकि ये नहीं होती है, एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होती है, ये वाली एंगल होती है। इसमें जब आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी सही दिया है और एंगल ऑफ इमरजेंस भी क्या दिया है, सही दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला गया है इफ द इमेज फॉर्म्ड इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो देखिए कोई भी मिरर है और मान लीजिए मिरर के सामने इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट था और इधर ही क्या फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है। आपको बताना है जो इमेज डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, तो देखिए ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड पे हो गए, और क्योंकि सेम साइड पे हो गए तो हमने आपको साइन कन्वेंशन में बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है, तो और जो ऑब्जेक्ट का साइन होगा, मतलब अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे है तो इमेज भी वही साइन लेगी जो ऑब्जेक्ट के पास होगा, और क्योंकि देखिए दोनों सेम साइड पे हैं तो ऑब्जेक्ट के पास निगेटिव साइन हमेशा होता है, तो इस केस में जो हमेशा साइन होगा इमेज के पास वो भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। इसमें बोला गया है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f, तो देखिए ऑब्जेक्ट एफ और 2f के बीच में रखा होता है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म होती है बियॉन्ड 2f।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें कहा गया है इफ़ द मैग्नीफिकेशन फैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय लेंस हैज़ निगेटिव वैल्यू। तो अगर मैग्नीफिकेशन फैक्टर निगेटिव है, इसका मतलब क्या होता है, इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज। तो प्लेन मिरर में इमेज कैसी फॉर्म होती है, तो प्लेन मिरर में इमेज जो फॉर्म होती है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है अ कॉन्केव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज। तो अभी हम लोग ने इसको डिस्कस किया था। सेम साइज अगर इमेज बन रही है कॉन्केव मिरर में, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए लगता है, तो चाहे कोई भी मिरर हो हर केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड मतलब अच्छा सही होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल मिरर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कहा गया है अ कॉन्केव मिरर गिव्स वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज। तो देखिए वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बन रही है। अब ये थोड़ा सा गलत हो गया है क्वेश्चन। तो वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज कब बनेगी, तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, पोल और फोकस के बीच में रखा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहा गया है इन ऑप्टिक्स अ मीडियम विच हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मीडियम कैसा होता है, तो दैट इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। तो देखिए रियर व्यू मिरर है तो उसमें मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होता है, क्योंकि इमेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, इसलिए जो मैग्निफिकेशन फैक्टर होता है दैट इज लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें कहा गया है एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आपको पता है पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, इट इज डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25। देखिए 0.25 डिस्टेंस पे एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर है। तो ये मान लेते हैं प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, और ये डिस्टेंस क्या दी गई, दिस इज गिवन एज 0.25 मीटर। अब इसमें बोला गया है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब देखिए ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी और बराबर की बनेगी और सेम डिस्टेंस पे बनेगी, तो ये भी क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। अब देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, तो ये डिस्टेंस हो गई 0.5 मीटर। तो आंसर हो जाएगा इस केस में 0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी। तो डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं वो कौन सा होता है, वो होता है कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कहा गया है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज ऑलवेज अपीयर्स इरेक्ट। तो इमेज हमेशा इरेक्ट हो, ऐसा किस केस में होता है, तो ये होता है प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41। इसमें कहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज 80 सेंटीमीटर। तो देखिए आर दिया गया 80 और हमको एफ बताना है, एफ का फॉर्मूला होता है R/2। तो आप जब फॉर्मूले में रखेंगे तो 80/2 क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कहा गया है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर है और फोकल लेंथ जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। इमेज जो फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, तो इमेज फॉर्म हो जाएगी बिहाइंड द मिरर, क्योंकि अभी हमने आपको बताया भी था कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा कहाँ फॉर्म होती है, इट इज़ ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। इसमें कहा गया है एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अब देखिए लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है। रेयर से जब डेंसर में आती है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और जैसे जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होती है वैसे वैसे वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है। इसमें हमारे पास है, आप देखिए असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये। कॉन्केव मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, तो ये गलत है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग इन नेचर, ये ऑप्शन सही हो गया। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 में क्या बोला गया है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, प्लेन मिरर फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। प्लेन मिरर फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज, तो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म नहीं करता, ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब एसर्शन तो सही है लेकिन रीज़न क्या है, गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें बोला गया है विच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज इफ कॉनकेव। अब देखिए मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज बननी है, ठीक है, और कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है। तो अगर ये पोल है और ये फोकस है और फोकल लेंथ क्या दी गई है, दिस इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो ऑब्जेक्ट 15 से कम पे होना चाहिए, मतलब 15 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। 47 क्वेश्चन में कहा गया है अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन फैक्टर ऑफ +4। अब देखिए +4 मैग्निफिकेशन फैक्टर अगर है, प्लस में है, इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। वर्चुअल इरेक्ट इमेज सिर्फ एक केस में बनती है, कब, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। इसमें कहा गया है अ डैश लेंस विल ऑलवेज गिव अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो देखिए वर्चुअल भी फॉर्म हो, इरेक्ट भी फॉर्म हो और डिमिनिश्ड फॉर्म हो, और ये हमेशा ये केस हो। तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स, नहीं लेंस पूछा गया है तो लेंस। देखिए अगर मिरर होता तो मिरर के केस में होता कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन लेंस है तो लेंस में क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज, तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। कॉनकेव की क्या होती है, कॉनकेव की होती है नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही हो और पोल से पास हो रही हो तो ऐसी लाइन को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें कहा गया है द स्पीड ऑफ लाइट इज, नहीं ये क्वेश्चन 51 है। इसमें कहा गया है अ कॉनकेव लेंस विल ऑलवेज गिव अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो कॉनकेव लेंस में क्या ऐसा होता है, तो हाँ ऐसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, तो ये भी ट्रू होगा, अभी हमने बताया भी था ये चीज़ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। इसमें बोला है कॉनकेव मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस इन्वर्टेड इमेज। नहीं, तो इन्वर्टेड इमेज हमेशा प्रोड्यूस नहीं करती है। जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कहा गया है अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। तो देखिए फोकल लेंथ -15 दी गई है, तो मिरर और लेंस कैसे हो जाएंगे, तो देखिए हमने आपसे बताया कि अगर फोकल लेंथ आपको निगेटिव में दी हो तो आपको समझ जाना है कि दोनों लेंस और मिरर कैसे हैं, कॉनकेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और बस बचे हैं, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास देन एयर। तो देखिए ग्लास में लाइट ट्रेवल नहीं तेज यूज करती है, फास्ट ट्रेवल करती है कहाँ पे, एयर में। तो एयर की स्पीड सबसे, एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये सबसे तेज होती है। तो इसकी ये जो असर्शन दिया है वो है गलत है, और जो हमारे पास रीज़न है उसमें क्या कहा गया है, ग्लास इज डेंसर देन एयर, तो ये हमारे पास सही है। तो इसमें कहा गया है असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, तो इसमें कुछ नहीं होगा, यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए और यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो ये असर्शन फॉल्स और रीज़न क्या है, ट्रू है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें क्या कहा गया है, स्फेरिकल कॉनकेव मिरर आर यूज इन सर्च लाइट्स। तो बिल्कुल सही है, स्फेरिकल कॉनकेव मिरर को सर्च लाइट में यूज़ करते हैं। इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है, ठीक है, वो लाइट को कन्वर्ज करता है, ज़्यादा फोकस्ड लाइट प्रोड्यूस होती है। इन स्फेरिकल कॉनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो मतलब पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सही वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे, अगले टर्न पे एक और नए लेक्चर के साथ, एक और नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।